ये है पैशन प्रो BS6 या 5 वेरिएंट वाली बाइक। तो इस बाइक की बैकलाइट नहीं जल रही है, तो उसे कैसे ठीक करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसी तरीके से आप हीरो की सुपर और ग्लैमर में भी बैकलाइट नॉट वर्किंग वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्रेक पैडल को दबाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बाइक की बैकलाइट नहीं जल रही है। तो इस तरीके से अगर आपकी बैकलाइट ना जले तो उसे कैसे ठीक करना है इस वीडियो में आप जान पाएंगे। सबसे पहले यहाँ से चाबी लगाने के बाद चाबी को टर्न कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद सीट को ऊपर की तरफ उठाइए और बाहर की तरफ खींच लीजिए और आपका सीट इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इसके साइड पैनल को खोलना पड़ेगा। तो साइड पैनल को यहाँ पे स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोला जा सकता है। 3 स्क्रू इसमें लगे हुए हैं। तीनों स्क्रू को खोलने के बाद आपका साइड पैनल बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से तीनों स्क्रू को आपको खोल लेना है और तीनों स्क्रू को खोलने के बाद ये साइड पैनल बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से आप साइड पैनल को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टंकी के नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसकी वायरिंग होती है और यहीं से चेक करना होता है। तो यहाँ पे टंकी को सबसे पहले इस टंकी वाले बोल्ट को ढीला कर लीजिए, यानी इसे खोल लीजिए और खोलने के बाद कुछ इसके नीचे को लगा दीजिए ताकि टंकी थोड़ी सी ऊपर उठ जाए। उसके बाद इसके नीचे आपको वायरिंग नज़र आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाली जो सॉकेट है काले और हरे रंग वाली, ये वाली सॉकेट इसकी बैकलाइट की स्विच वाली सॉकेट होती है। तो इस सॉकेट को यहाँ से अलग कर लीजिए। ये हो सकता है यहाँ से अगर निकला हुआ है तो उसे दोबारा से लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बैकलाइट स्विच वाली जो है सॉकेट है और यहाँ पे 2 तार हैं। एक काले कलर का तार है, ये मेन वाला वायर है और इसकी जो सप्लाई होती है स्विच के अंदर आती है और हरे वाले वायर से आउटपुट होता है। तो यानी स्विच से जो करंट आता है वो हरे वाले वायर में आता है। तो यहाँ पे जो काला वाला तार है ये मेन तार है, इसमें सप्लाई हमेशा आनी चाहिए स्विच को चालू करने के बाद। तो सबसे पहले इस वायर को चेक करेंगे। एक इंडिकेटर की मदद से मैंने इसे चेक किया है। अगर मैं डायरेक्ट बॉडी पे टच करता तो हो सकता है इसकी फ्यूज उड़ जाती। तो यहाँ पे मैंने एक तार जो है काले वाले में लगाया है और एक से बॉडी को अर्थ दिया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काले वाले तार में इसमें प्रॉपर करंट आ रहा है, यानी मेन सप्लाई जो है स्विच तक आ रही है। तो इस तरीके से ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं आप और जान सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे इसके ब्रेक स्विच वाले तार में करंट आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें इस ब्रेक स्विच वाले सॉकेट को लगाना है यहाँ पे। उसके बाद हरे पे पीली पट्टी वाले कलर वाले तार में इंडिकेटर के एक तार को यहाँ पे लगाना है। अगर आप डायरेक्ट चेक करना चाहें तो आपको बॉडी पे टच करना पड़ेगा और एक तार को हमने बॉडी से अर्थ दिया है और दूसरे तार को हरे पे पीली पट्टी वाले तार पे हमने लगाया है। और ब्रेक पैडल को दबाने के बाद आप देख पा रहे होंगे इसकी जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर जल रहा है। तो इसका मतलब है इसका ब्रेक स्विच प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप ब्रेक स्विच को भी चेक कर सकते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम इस सॉकेट को जिस तरीके से लगा था उसी तरीके से लगा देंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपकी अगर यहाँ से ऐसा करने के बाद भी ब्रेक स्विच से करंट ना आए तब आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपको ब्रेक स्विच को एडजस्ट करना चाहिए। तो ये ब्रेक स्विच है, इसे एडजस्ट करना चाहिए। इसे टाइट और लूज करने के बाद आप इस ब्रेक स्विच को जब एडजस्ट करेंगे तो अगर ब्रेक स्विच से करंट नहीं आएगा तो हो सकता है यहाँ से एडजस्ट करने के बाद ब्रेक स्विच में करंट आ जाए। तो अगर बैकलाइट डायरेक्ट जलती है तो इसे ढीला करिए और अगर बैकलाइट नहीं जलती है तो इसे टाइट करिएगा। तो इससे आपकी बैकलाइट नॉट वर्किंग वाली प्रॉब्लम भी फिक्स हो सकती है। तो इस तरीके से ब्रेक स्विच को कैसे एडजस्ट करना है वो भी मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे लास्ट में हम इसके बल्ब को चेक करेंगे। तो होल्डर को इस तरीके से आपको टर्न करना है। उसके बाद इस होल्डर को बाहर की तरफ खींचना है आपको। उसके बाद ये होल्डर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो बल्ब है ये बल्ब ब्लास्ट हो चुका है यहाँ पे, इसलिए इसकी बैकलाइट नहीं जल रही थी। तो इस बल्ब को हम दोबारा से रिप्लेस करेंगे और इसमें नया बल्ब लगाएंगे। तो इस तरीके से नए बल्ब को आपको लेना है और होल्डर के ऊपर रखने के बाद इसे थोड़ा सा टर्न कर दीजिए। उसके बाद ये बल्ब बैठ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे ब्रेक दबा रहा हूँ और ब्रेक दबाने के बाद आप देख पा रहे हैं इसका बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब है कि बैकलाइट नॉट वर्किंग वाली जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो चुकी है। और इसी तरीके से आपको भी अपनी बाइक में
बैकलाइट नॉट वर्किंग वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अगर हेडलाइट के साथ भी बैकलाइट नहीं जलती है तब भी आपको इसके बल्ब को रिप्लेस कर देना है, उसके बाद वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद होल्डर को यहाँ पे रखिए और थोड़ा सा टर्न कर दीजिए तो ये होल्डर बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बिठा लेना है। अब बैकलाइट नॉट वर्किंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर